जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। इस साल रिटायर हो रहे अग्निवीर कहां एडजस्ट होंगे, सरकार ने रास्ता निकाला है। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। रिटायर होने के बाद जवानों को कब तक वापस बुला सकती है सेना, क्या नियम है, इस पर बड़ी अपडेट है। देश की सुरक्षा में आया एक ऐसा हथियार जो आतंकवादियों को पाताल से भी निकाल खोजेगा, इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, अग्निवीरों जवानों के पहले बैच 46,000 जवान अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर होने वाले हैं, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के जवान शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय इनको सीएपीएफ की नौकरी में एडजस्ट करने की तैयारी में है। साल 2022 में अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती हुई थी, जिनकी नौकरी मियाद 4 साल थी। साल 2026 के अंत में अग्निवीरों का पहला बैच रिटायर होगा। खबर यह है कि गृह मंत्रालय इनको कथित तौर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में एडजस्ट करने की तैयारी में है। इसके लिए मंत्रालय ने सीनियर अधिकारियों को कोई रास्ता निकालने के लिए कहा है। दी टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए अग्निवीरों को ग्रेजुएटी और पेंशन नहीं मिलेगी। इसमें से 75% को 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा, वहीं बाकी को योग्यता और जरूरत के हिसाब से नियमित कैडर में रखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सीएपीएफ से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मंत्रालय ने सीएपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से पूरी प्रक्रिया समझने और यह पता करने को कहा है कि उन्होंने अर्धसैनिक बलों में कहां शामिल किया जा सकता है, ताकि उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग किया जा सके। अधिकारी ने आगे कहा है कि गृह मंत्रालय जल्द ही इसके संबंध में नीतिगत फैसला लेगा। अग्निवीर जवानों के पहले बैच के 46,000 जवान अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करके रिटायर होने वाले हैं। इनमें से एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जवान शामिल है। जनवरी की शुरुआत में सीएपीएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने कहा था कि नौसेना से उन्होंने पहले अग्निवीर को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में बंदरगाह सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले महीने गृह मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके सीएपीएफ में अग्निवीरों के लिए 50% कोटा रिजर्व कर दिया था। ये पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित 10% कोटा से अलग होगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने अग्निवीरों के लिए रक्षा और गृह मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा की है। वहीं मौजूदा सीएपीएफ भारतीय नियमों के तहत ओबीसी के लिए 27%, अनुसूचित जनजाति के लिए 15% और अनुसूचित जाति के लिए 7.5% का कोटा निर्धारित किया है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए 10% का कोटा भी निर्धारित है। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, भारत में इन दिनों पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है, क्या भारतीय सेना में रिटायर्ड हुए सैनिकों को वापस बुलाया जा सकता है, या फिर कोई जवान खुद वापस सेना में रिटायरमेंट लेने के बाद भर्ती हो सकता है। रिटायरमेंट के कितने साल तक कोई जवान सेवा में भर्ती हो सकता है, तो आपको बता दें, भारतीय सेना के नियमों के मुताबिक किसी भी जवान को रिटायर होने के बाद विशेष परिस्थितियों में सेवा के लिए सेवा में वापस बुलाया जा सकता है। आर्मी रूल्स 1954 के मुताबिक अगर जरूरत हो तो केंद्र सरकार की ओर से रिटायर जवानों को सेना में दोबारा इंडक्ट किया जा सकता है। हालांकि भारतीय सेना में रिटायर जवानों को लेने के लिए विशेष परिस्थितियों का उत्पन्न होना जरूरी है, जैसे कि युद्ध जैसी स्थिति में रिटायर सैनिक भारतीय सेना में वापस अपनी सेवाएं दे सकते हैं, या फिर देश में कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है तो ऐसे में रिटायर सैनिक भारतीय सेना में वापस अपनी सेवाएं देने के लिए जा सकते हैं। आज की तीसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, हेलियस एआई कंपनी के प्रखर त्रिपाठी और तुषार कोटवाल ने इंडियन आर्मी की मदद से एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाया है जो आतंकवादियों की खोज और प्रदूषण नियंत्रण में सहायक है, जिससे सेना को काफी मदद मिलेगी। भारत देश की ओर आंख उठाकर देखने वाले आतंकवादियों की अब खैर नहीं होगी। इंडियन आर्मी की मदद से दिल्ली के लड़कों ने मिलकर एक ऐसा डिफेंस ड्रोन सिस्टम बनाया है जो आतंकवादियों को पाताल से भी खोज निकालेगा, जिससे इंडियन आर्मी को सर्च ऑपरेशन करने में काफी मदद मिलेगी। यही नहीं, यह ड्रोन डिफेंस सिस्टम भारत में बिगड़ते जा रहे प्रदूषण पर भी प्रहार करेगा। जब घना कोहरा होगा उस वक्त भी ड्राइवर की जान बचाने में यह ड्रोन सिस्टम काफी सहायक साबित होगा। यह जानकारी प्रखर त्रिपाठी और
तुषार कोटवाल ने दी है, जिन्होंने मिलकर एक कंपनी शुरू की है जिनका नाम हेलियस एआई। इस कंपनी में इन्होंने बनाया है ड्रोन डिफेंस सिस्टम, जिसे इंडियन आर्मी की मदद से ही तैयार किया गया है। इस डिफेंस सिस्टम के लिए दिल्ली सरकार ने इन्हें 10 लाख रुपए देकर सम्मानित भी किया है। आइए जानते हैं इस ड्रोन डिफेंस सिस्टम के बारे में। तुषार कोटवाल ने बताया है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर आतंकवादी घटनाएं होती हैं। वहां पर जंगली एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं जहां पर आतंकवादी आराम से नाले के जरिए प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत देश की सीमा में और उसके बाद वो कहीं जाकर छुप जा सकते हैं। उन्होंने ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाता है। पहलगाम में जो घटना हुई है उसमें भी घने जंगल में आतंकवादी कहाँ घुस गए थे यह पता लगाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में इन घटनाओं को रोकने के लिए और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ही इस ड्रोन डिफेंस सिस्टम को बनाया गया है, जो आसानी से घने जंगल और नालों के अंदर भी छुपे हुए आतंकवादियों का पता खोज निकालेगा और इंडियन आर्मी को इसकी सूचना दे देगा, जिससे इंडियन आर्मी को कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। कंपनी के फाउंडर प्रकृत त्रिपाठी ने बताया है कि यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा है जो कि दिल्ली में जितने भी मौजूदा हॉटस्पॉट हैं, एयर क्लियरिटी इंडेक्स के जहां पर हवा ज्यादा खराब है, यह उनको चिन्हित कर लेगा और सरकार तक और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तक इसकी जानकारी दे देगा, ताकि इन हॉट स्पॉट पर हम काम कर सके और एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी कम कर सके। इसके अलावा जब घना कोहरा होगा तो गाड़ी के बोनट पर भी इसको अगर लगाया जाए तो ये 200 मीटर तक ड्राइवर की जानकारी देता रहेगा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। उन्होंने बताया है कि इनके पिता इंडियन आर्मी से ही रिटायर हैं और जब वह इंडियन आर्मी में थे तब उन्होंने घर से थोड़ी दूर पर जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी घटना हुई थी, तब उनको इस ड्रोन सिस्टम को बनाने का आइडिया आया। उन्होंने इस वक्त एक रिसर्च पेपर लिखा है जिसे इंडियन आर्मी को बहुत पसंद आया था और इसके बाद ही इन्हें इंडियन आर्मी की मदद से इसे तैयार किया गया। थैंक यू एवरीवन।